नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है हर 2 महीने में। इसको ध्यान रखिएगा। ये सर्वे के थ्रू यहाँ पर एक इंडेक्स निकाला जाता है जिसका नाम है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो ये बेसिकली जो सर्वे है, इंडेक्स है, इसका मतलब क्या होता है, ये क्यों कराया जाता है, इससे परिणाम क्या निकलते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 36,000 से ज्यादा मेंबर्स हैं। यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स या फिर सर्वे होता क्या है। देखिए, इंडेक्स और सर्वे में कंफ्यूज मत कर लेना। सर्वे का बेसिक मतलब है कि आरबीआई ये सर्वे कंडक्ट कराती है, पूछती है, ठीक है, और पूछने के बाद जो डेटा सामने निकल कर आता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है बेसिकली कि जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन है, मैं और आप जब मार्केट में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, हम अपने आप को यही कंज्यूमर है, राइट। तो यहां पर क्या होता है कि जो कंज्यूमर है उसका बिहेवियर कैसा होने वाला है, उसका एक्सपेक्टेशंस कैसा रहेगा, इसी के बारे में सर्वे कराया जाता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका आगे आने वाले 1 साल के अंदर आपकी जो जॉब है क्या वो रहेगी कि चली जाएगी, क्या जो आपको इनकम आती है क्या वो उसमें कमी आएगी कि बढ़ोतरी आएगी, ये सारी चीजें बेसिकली पूछी जाती हैं कंज्यूमर से। और इसके थ्रू यहां पर यह पता लगाया जाता है कि जो कंज्यूमर है क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है या वो पेसिमिस्टिक है चीजों को लेकर। मतलब कि जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, कंज्यूमर स्पेंडिंग हो गया, इन सारे चीजों को लेकर क्या वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, या फिर वो नेगेटिव है या फिर पेसिमिस्टिक है, क्या है बेसिकली यही बेसिकली यहां पर जो सर्वे है वो पता लगाता है। और अब आप सोच के देखिए, सपोज कोई कंज्यूमर ऑप्टिमिस्टिक है, मतलब कि किसी कंज्यूमर से पूछा गया और वो कहता है कि आगे आने वाले 1 साल में या फिर अभी करंट सिचुएशन में पिछले 1 साल के अंदर उसकी इनकम में इजाफा आया है और वो सोचता है कि आगे आने वाले टाइम में भी उसके इनकम में इजाफा आएगा, इसका मतलब वो ऑप्टिमिस्टिक है। अब आप सोच के देखिए, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होगे इसका मतलब आप क्या हुआ कि आप ज्यादा एक्सपेंडिचर करोगे मार्केट के अंदर। तो जितना ज्यादा लोग ऑप्टिमिस्टिक होंगे वो उतना ही ज्यादा स्पेंड करेंगे। और आप सोच के देखिए, जब स्पेंडिंग बढ़ेगी तो इसका मतलब डिमांड बढ़ रही है हमारे इकोनॉमी में, और जब भी डिमांड बढ़ती है तो उसी हिसाब से सप्लाई भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। मतलब कि जो आउटपुट है उसमें भी इंक्रीज आता है, और जब आउटपुट में इंक्रीज आएगा तो जीडीपी भी हमारी बढ़ने लगेगी। तो एक तरह से ये पॉजिटिव का साइन होता है। लेकिन अगर ज्यादातर लोग देश के अंदर पेसिमिस्टिक रहेंगे, वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी जॉब को लेकर, वो कॉन्फिडेंस नहीं है अपने इनकम को लेकर, तो क्या होगा, यहां पर जो स्पेंडिंग है उसमें कमी आएगी। और जब स्पेंडिंग में कमी आएगी इसका मतलब सप्लाई भी धीरे धीरे कम होने लगेगा, आउटपुट कम होने लगेगा, और आगे चलकर जो जीडीपी है उसमें भी गिरावट देखने को मिलेगी। मतलब कि ये एक तरह का नेगेटिव सिचुएशन होता है। तो यही बेसिकली यहां पर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स में पता लगाया जाता है। अब क्या हुआ है कि ये जो आरबीआई है, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने मई के महीने में एक सर्वे कंडक्ट कराया था। मैं बता दूं कि ये वाला जो पूरा रिपोर्ट है वो थोड़ा सा पुराना हो गया है, 10-20 दिन पुराना, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हो, आरबीआई सर्वे शो अ मिरर टू गवर्नमेंट ऑन फॉलिंग कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है उसमें काफी बड़ी गिरावट देखी गई है रिसेंट के आरबीआई के सर्वे में। यहां पर जो आरबीआई है वो 13 मेजर सिटीज में, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इस तरह के 13 मेजर सिटीज में 5,000 से ज्यादा कंज्यूमर से पूछती है इसके बारे में, और इसके थ्रू यहां पर ये पूरा सर्वे कराया जाता है। लेकिन इस समय दोस्तों आपको पता है कि कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है, लॉकडाउन का सिचुएशन है। इसको देखते हुए यहां पर फिजिकली सर्वे नहीं कराया गया, बेसिकली टेलीफोन के थ्रू यहां पर इंटरव्यूज लिए गए आरबीआई के द्वारा कंज्यूमर से। अब ये जो मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूं ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि इस पूरे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे के अंदर कौन से 5 इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में पता लगाया जाता है। मैंने आपसे कहा ना कि यहां पर कंज्यूमर का परसेप्शन कैसा है, एक्सपेक्टेशन कैसा है, वो पता लगाया जाता है। तो उसमें 5 कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती हैं। तो एक है आपका इकोनॉमिक सिचुएशन, कि इस समय प्रेजेंट में देश की इकोनॉमिक सिचुएशन कैसी लगती है आपको।
पिछले एक साल में कैसी रही है और आगे आने वाले एक साल में कैसी रहेगी। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों तरह से पूछा जाता है, एक तो करंट सिचुएशन क्या है और फ्यूचर में आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है इन पांचों चीज पर। तो दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। आपको क्या लगता है पिछले एक साल में एम्प्लॉयमेंट कैसा रहा, आगे आने वाले एक साल में एम्प्लॉयमेंट कैसा रहेगा। प्राइस लेवल को लेकर आपका क्या सोचना है, इनकम को लेकर आपका क्या सोचना है, स्पेंडिंग को लेकर आपका क्या सोचना है। ये मेन 5 चीजें पूछी जाती हैं, इसको अपने दिमाग में बैठा लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। तो जैसा मैंने बताया कि यहां पर करंट पूछा जाता है और फ्यूचर के बारे में, मतलब कि पिछले एक साल में क्या आपका सिचुएशन रहा और आगे आने वाले एक साल में आपको क्या लगता है इन 5 चीजों पर क्या होने वाला है। अब मैं दोस्तों आता हूं फाइंडिंग्स के ऊपर कि ये जो सर्वे कराया गया इसमें क्या फाइंडिंग सामने निकल कर आई। देखिएगा, सबसे पहले आप जान लो इसमें क्या होता है कि ये वैल्यू निकाली जाती है, ये जो इंडेक्स है इसके थ्रू यहां पर वैल्यू निकाली जाती है। तो यहां पर अगर वैल्यू 100 के ऊपर होती है, इसका मतलब जो कंज्यूमर्स हैं ज्यादातर वो पॉजिटिव में हैं, मतलब कि उनको लगता है कि यहां पर जो उनकी इनकम है उसमें इजाफा आया है, जॉब में इजाफा आया है, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो ज्यादा बेटर हुआ है। लेकिन अगर इसकी वैल्यू 100 से नीचे आ जाती है, इसका मतलब हुआ कि इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी नहीं है। तो यहां पर जो लेटेस्ट सर्वे आया था मई में, आपको मैंने बताया ना कि हर 2 महीने में कराया जाता है, तो मार्च में जब कराया गया था तो इसकी वैल्यू आई थी इंडेक्स की 85.6, ठीक है, और ये फर्दर गिर गया मई के महीने में 63.7। आप ये देख सकते हो रेड कलर वाला जो कर्व है ये करंट सिचुएशन को बता रहा है, मैंने आपको बताया था करंट को बताता है और एक फ्यूचर का पूछा जाता है। तो करंट का आप देख सकते हैं पिछले 2014 से ये अपने लोएस्ट स्तर पर आ गया है 63.7। और वैसे ही आप ये जो ब्लू वाला कर्व देखिए, यहां पर कभी भी आपको ये 100 के नीचे जाते हुए नहीं दिखेगा, क्योंकि आप ज्यादातर लोगों से जब पूछोगे कि आपको क्या लगता है आगे आने वाले समय में जीडीपी कैसी रहने वाली है, तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे हाँ अभी सिचुएशन खराब है, आगे अच्छी होगी। इसीलिए आप देख सकते हैं जो ब्लू वाला कर्व है वो आपको 100 के ऊपर ही मिलेगा। लेकिन पहली बार यहां पर ब्लू वाला कर्व जो है इसकी वैल्यू 100 से नीचे आई है, ये 97.9 पर आई है, जो कि अगेन एक बहुत ही निराशाजनक स्थिति पैदा कर रहा है हमारे इकोनॉमी के लिए। तो यहां पर आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या इंडेक्स में फाइंडिंग्स आई हैं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि 5 चीजों के ऊपर, मैंने आपसे बोला था ना वो 5 चीजें कौन कौन सी हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन, एम्प्लॉयमेंट, प्राइस लेवल, इनकम और स्पेंडिंग। तो ऑल्दो ये वाला जो आप टेबल देख रहे हो ये आरबीआई के द्वारा निकाला गया, लेकिन मैं आपको एक और आसान सा टेबल दिखाता हूं। मैंने आपको क्या बोला था, इन 5 चीजों के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, और ये करंट सिचुएशन क्या है, मतलब पिछले एक साल में आपका क्या सोचना रहा है, कैसी स्थिति रही है, और आगे आने वाले एक साल में कैसी स्थिति रहेगी, ये आप देख सकते हो। तो इकोनॉमी को लेकर आप देख सकते हैं कि इस समय करंट परसेप्शन ये है कि बहुत ही खराब स्थिति है। आप देख सकते हैं जो वैल्यू है वो 60 तक आ गई है। मैंने आपको बोला था कि 100 से नीचे आएगी तो इसका मतलब पेसिमिस्टिक है, तो आप एक तरह से माइनस में वैल्यू कह सकते हो उसकी। और आगे आने वाले समय में भी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो अच्छी होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि यहां पर भी वैल्यू नेगेटिव में आई है। जॉब में भी आप देख सकते हैं इस समय एम्प्लॉयमेंट की स्थिति ठीक नहीं है, वैसे ही प्राइसेस का लेवल सही नहीं रहेगा। इनकम जो है, हाँ इनकम में अगर आप देखिए तो इस समय लोगों को लगता है कि उनकी इनकम पिछले एक साल में खराब हुई है, लेकिन आगे आने वाले एक साल में स्थिति थोड़ी ठीक हो सकती है, ऐसा कंज्यूमर्स का सोचना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आप देखिए अब स्पेंडिंग को लेकर। यहां पर अब आप देखोगे तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहां पर ओवरऑल अगर आप उनकी इनकम से कंपेयर करोगे तो एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हुए दिखेगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं कहता हूं पहले आपकी इनकम थी 1000 रुपए, इसमें से 1000 में से आप 500 रुपए खर्च करते थे, इसका मतलब 50% आपकी जो आपका एक्सपेंडिचर था वो होता था। लेकिन अब मैं कहता हूं कि आपकी इनकम 800 रुपीज हो गई है, तो इस 800 में से आप 500 खर्च कर रहे हो, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, आपकी स्पेंडिंग एक तरह से बढ़ रही है, तो एसेंशियल पर बढ़ रही है। ध्यान रखना, अब ज्यादातर क्या होगा कि जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कंज्यूमर्स की, वो ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे। और यहां पर जो नॉन एसेंशियल आइटम्स होते हैं जैसे लग्जरी गुड्स हो गया, वहां पर आपको जो एक्सपेंडिचर है वो कम होते हुए दिखेगा, जैसा कि आप क्लियरली इस पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। तो ओवरऑल एक चीज ध्यान रखिएगा इस पूरे सर्वे में कि यहां पर जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो ओवरऑल आपका कम होने वाला है। क्यों कम होने वाला है, क्योंकि नॉन एसेंशियल जो आइटम्स हैं उसमें बहुत बड़ी गिरावट होगी। अब ज्यादातर जो कंज्यूमर्स हैं वो एसेंशियल आइटम्स पे ही खर्च करेंगे। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर उनको लगता है कि उनकी जॉब लॉसेज हो सकती है, इकोनॉमिक स्लोडाउन आ सकता है इकोनॉमी में, यहां पर इसकी वजह से जो एक्सपेंडिचर है वो कम होने
होने वाली है। अब मैं आता हूं दोस्तों इसी सर्वे के साथ साथ एक और सर्वे आरबीआई के द्वारा कराया गया, दैट इज हाउस होल्ड्स इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन। जैसे कि हमने इस एक्सपेक्टेशन के बारे में देखा, इन 5 चीजों के बारे में क्या सोचना है, वैसे ही इन्फ्लेशन को लेकर हाउस होल्ड्स का क्या सोचना है। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो हाउस होल्ड्स हैं वो सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में ज़्यादा आपको जो इन्फ्लेशन है वो देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि जो प्राइसेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के वो ज़्यादा बढ़ते हुए दिखेंगे। देयर कुड बी अ शार्प इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। और मेनली ये क्यों आने वाला है? बिकॉज ऑफ राइजिंग फूड प्राइसेस, क्योंकि यहाँ पर जो एसेंशियल आइटम्स हैं उसमें हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। ऐसा हाउस होल्ड्स का सोचना है। ये मत सोचना कि कोई इकोनॉमिस्ट या कोई और कह रहा है, ये एक तरह का सर्वे है जो कि हाउस होल्ड्स का इसके ऊपर सोचना है। इसी के साथ साथ एक और सर्वे कराया गया था यहाँ पर जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, उनसे कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर को लेकर आप क्या क्या सोचना है, जैसे कि जीडीपी आगे आने वाले समय में क्या रहेगी। तो यहां पर आरबीआई के सर्वे में यह पाया गया कि 2020-21 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, रियल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है, ये -1.5% होने वाली है। लेकिन अगले साल 2021-22 में यह बढ़ने वाला है 7.2% के हिसाब से। वैसे ही जो अलग अलग सेक्टर्स होते हैं हमारे इकोनॉमी के लिए, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, तो वहां पर जो प्राइमरी जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है वहीं पर आपको ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो यही एक वैल्यू है जो पॉजिटिव में है। बाकी का जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है ये आपको नेगेटिव में वैल्यू देखने को मिलेगी। तो फाइनली दोस्तों कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? देखिए इतने सारी चीजों की हमने बात की। ये जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, जो कॉन्फिडेंस होता है, याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद सोच के देखो, अपने एग्जाम को लेकर देखो। अगर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप ये यूपीएससी या फिर कोई भी अन्य एग्जाम निकाल सकते हो तो आपके अंदर एक बूस्टअप मिलेगा, आप ज्यादा पढ़ोगे, ज्यादा मेहनत करोगे। लेकिन अगर आप निराशावादी हो जाओगे, अगर आप ये सोचोगे कि आपका एग्जाम नहीं निकल सकता है, तो क्या आप मेहनत करोगे, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। वही सेम चीज इकोनॉमी के साथ भी एक तरह से वर्क करती है। जो कंज्यूमर्स होते हैं, अगर वो उनको लगता है कि आगे आने वाले समय में उनकी नौकरी जा सकती है, उनकी इनकम में इजाफा नहीं होगा, तो वो एक्सपेंडिचर करना बंद कर देंगे, कम कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि यहां पर डिमांड कम होगी, और जब डिमांड कम हो जाती है तो जीडीपी में गिरावट होने का बहुत बड़ा खतरा होता है। तो एक तरह से ये जो सर्वे आया है ये गवर्नमेंट को एक तरह से मैसेज है कि यहां पर जो सरकार ने जो भी अभी तक स्टेप्स लिए हैं, चाहे आप 20 लाख करोड़ पैकेज की बात करिए, इस तरह के जितने भी स्टेप्स हैं, अभी तक ये जो डिमांड है उसको बूस्ट करने में असफल रहे हैं। और फर्दर यहां पर जो कोविड-19 सिनेरियो है, इसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ऑलरेडी बिगड़ा हुआ था पहले से, और अभी का अगर आप देखिए तो जो CMI का डेटा होता है वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट में बहुत बड़ा इजाफा आया है। आप देख सकते हैं अप्रैल के महीने में ये 23% चला गया था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और मई के महीने में ये फर्दर इंक्रीज हो गया है 23.48%। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जो वर्कर्स हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो वापस आ गए हैं अपने गाँव, इसकी वजह से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है। सरकार यहाँ पर मनरेगा के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने की कोशिश कर रही है। और रिसेंटली भी मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर 50,000 करोड़ का सरकार पैकेज लाई है 6 राज्यों के लिए, ताकि वहां पर एम्प्लॉयमेंट दिया जा सके। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो है कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आरबीआई के द्वारा कंडक्ट कराई जाती हैं, सभी चीजें मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू बता दिया है। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, जो कि 1000 MCQ के थ्रू हम स्टैटिक इकोनॉमी को देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, ये आप परचेज कर सकते हो स्टडी IQ ऐप पर। अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर ये प्ले कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।